बुलेटिन में खुशामदीद। आपको ये बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों के इजलास की मज़ीद तफसील सामने आई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन जमातें डील की खबरें फैलाकर अपने लिए सियासी माहौल बना रही हैं। मुजरिमों से डील या मफाहमत कौम से गद्दारी के मुतरादिफ है। नून लीग सियासी जमात नहीं, माफिया की तरह ऑपरेट कर रही है। उन्होंने हर शोबे में राना शमीम जैसे लोगों को इस्तेमाल किया है। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को हिदायत की कि करप्शन के खिलाफ बयानिए पर फ्रंट फुट पर खेलें। एहतसाब करप्शन के खिलाफ बयानिए पर 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान ने कहा कि करप्शन के खिलाफ बयानिए के साथ हुकूमत के अच्छे काम उजागर करें। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा कि शहजाद अकबर ने मुश्किल हालात में बेहतरीन काम किया। शहजाद अकबर जाना चाहते थे। माफिया के खिलाफ शहजाद अकबर का काम काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तर्जुमानों को मस्बत माशी इशारे उजागर करने की हिदायत की। कहा कि आलमी इदारे पाकिस्तान की मईशत पर मुसलसल मस्बत इशारे दे रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त में तरक्की कर रही है। कारोबारी कंपनीज रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं। मईशत की तरक्की के असरात जल्द आवाम को मुंतकिल होंगे। और इससे पहले हुकूमती एहतसाब के टीम के लीडर मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्तीफ़ा मंजूर करते हुए उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया था। ज़राए के मुताबिक तर्जुमानों के इजलास में कहा था उन्होंने कि शहजाद अकबर डिलीवर नहीं कर सके। शहजाद अकबर वज़ीर आज़म के मांगने पर अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात नहीं दे सके थे। मुकदमात की सूरत हाल और वज़ीर आज़म को दी गई ब्रीफिंग में भी तजाद था। ज़राए के मुताबिक मुशीर दाखिला और एहतसाब की परफॉर्मेंस पर नाराज़ वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर शहजाद अकबर से इस्तीफ़ा लिया गया। पेशावर ज़ल्मी के कामरान अकमल और अरशद इकबाल के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। पीसीबी के मुताबिक अरशद इकबाल का कोरोना टेस्ट 21 जनवरी जबकि कामरान का 22 जनवरी को हुआ था। इन दोनों की जगह रिजर्व पूल से अहमद भट्ट और इमाम उल हक को ज़ल्मी स्क्वाड में शामिल किया गया है। दोनों खिलाड़ियों की सेहतयाबी तक रिजर्व पूल के प्लेयर्स ज़ल्मी को दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना का कहना है कि लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी को आईसीसी अवार्ड मिलने से नौजवान क्रिकेटर्स मुतहरिक होंगे। लाहौर में एक मुआहदे की तकरीब के मौके पर गुफ्तगू करते हुए लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना ने कहा कि नौजवानों को तकनीकी तौर पर मजबूत बनाने के लिए जदीद तरीक़ाकार अपनाए जा रहे हैं। इससे नौजवानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर कलंदर्स के काम को सराहते हुए PSL के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने शाहीन शाह आफरीदी की भी तारीफ की और बॉलिंग के बारे में बताया। आतिफ राना ने कहा कि शाहीन शाह आफरीदी को अवार्ड मिलने पर खुशी हुई है। अब उन्हें हम खराज तहसीन पेश करने के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। शाहीन हमारे उभरते हुए सितारे हैं और कलंदर्स को लीड भी कर रहे हैं, सो ये उनके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट करेगा। और साथ साथ उनके एजाज़ में हमने इस अचीवमेंट पे जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए पर्टिकुलरली ली है, उसमें हमने एक अनाउंसमेंट भी की है कि हम उनके वालिद के नाम का मोहम्मद अयाज़ खान अफरीदी जो हैं उनके नाम का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हम डेडिकेट कर रहे हैं शाहीन की इस विक्ट्री को। और उसके अंदर हम साल में 5 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 1 साल के लिए हम उनको फ्री ट्रेनिंग और फ्री एजुकेशन भी ऑफ़र करेंगे और ऑस्ट्रेलिया और यॉर्कशायर के साथ उधर उनकी ट्रेनिंग भी करवाएंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि वज़ीर दाखिला कहते हैं बहुत सी फोर्सेस पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करना चाहती हैं। CPEC को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। जब इस बात का इल्म है तो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में अमेरिका की तरफ शिफ्ट क्यों किया जा रहा है? अमेरिका की चीन को महदूद करने की पॉलिसी है। वो भारत को खित्ते का पुलिसमैन बना रहा है। पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी का इजलास बुलाया जाए, अवाम के सामने बात की जाए, इन कैमरा इजलास ना हो। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि सूबे की तारीख में पहली बार पुलिस सियासी दबाव से आज़ाद होकर फ़राइज़ अंजाम दे रही है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के दौरे में कहा कि अनारकली धमाके के मुलजिम जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दायराकार पंजाब भर में बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस की 12,278 आसामियों पर भर्ती की जा रही है। मुंजमद अलाउंस बहाल करके इसमें इजाफा भी किया जा रहा है। वज़ीर आला ने शहीद पुलिस अफसर और एहलकारों के घराने के 2 अफराद को मुलाजमत देने की असूली मंजूरी भी दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि किसान को बचाना है तो इमरान को भगाना है। हैदराबाद में किसान मार्च से खिताब करते हुए बिलावल का कहना था कि फैसला कर लिया, 27 फरवरी को कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे।
फैसला कर लिया है 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद की तरफ चलेंगे। अगर आप साथ चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकता। हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से। हम इनको निकालेंगे, इनका हुकूमत को खत्म करेंगे, अवामी राज कायम करेंगे। हुकूमत के जो सहूलतकार इस सूबा से ताल्लुक रखते हैं, आप सबसे ज्यादा कौन जान सकते हैं कि इनका हकीकत क्या है, इनका माजी क्या है। जब तक ये लिसानी तंजीमें हमें आपस में लड़वाते रहेंगे, तब तक हम अपने हुकूक नहीं ले सकेंगे। पीपल्स पार्टी की कॉल पर सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में काश्तकारों से इजहार एकजहती के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च किया गया। हैदराबाद में बड़ी तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार किसान फतेह चौक पहुंचे। किसान मार्च में बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमाओं ने शिरकत की। मुराद अली शाह ने अपने खिताब में कहा कि उनकी जमात ने पूरे मुल्क में किसानों को जमा किया, लेकिन बेहिस हुकूमत कहती है कि हमने किसानों को बहुत पैसे दिए हैं। सक्खर में रोहड़ी बाईपास के करीब किसान मार्च में खुर्शीद शाह और कायम अली शाह शिरकत के लिए बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुँचे। खुर्शीद शाह का कहना था कि गरीब को मजीद गरीब बनाने के लिए सियासी खेल खेला जा रहा है। भावलपुर, चिन्योड, मंडी बहाउद्दीन, झंग, कमालिया, डीजी खान में भी तहफ्फुज़ हुकूक किसान रैली निकाली गई। फैसलाबाद में समंदरी रोड पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर शरीक हुए। अली हैदर गिलानी की क़यादत में जनूबी पंजाब के अजला मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, विहाड़ी समेत मुख्तलिफ अजला से ट्रैक्टर सवार किसान सेदावाला बाईपास पहुँचे। गुजरावाला में ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च से खिताब करते हुए PPP रहनुमा कमर जमान कायरा बोले, तारीख गवाह है कि पीपल्स पार्टी की चलाई हुई तहरीक कामयाबी से हमकिनार होती है। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद और जाफराबाद में भी पीपल्स पार्टी ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च किया गया। दुबई एक्सपो 2020 में दुनिया के सबसे बड़े कुरान मजीद का नुस्खा पेश कर दिया गया। कुरान मजीद के नुस्खे की नुमाइश का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने किया। पाकिस्तान के आलमी अवार्ड याफ्ता आर्टिस्ट शाहिद रसाम 200 शागिर्दों के साथ ये अनमोल नुस्खा तैयार कर रहे हैं। सूरह रहमान के इब्तदाई 6 सफ़ात दुबई एक्सपो में डिस्प्ले किए गए हैं। सोने और तांबे से तैयार नुस्खा कुरान पाकिस्तान पवेलियन के संगम पर नस्ब किया गया है। चंद साल में पूरा कुरान पाक सोने और तांबे से मुकम्मल होने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर मंदोखेल ने परवाज़ में ताख़ीर पर तहरीक इस्तेहकाक कौमी असम्बली में जमा करवा दी। इनकी एयरलाइन के हमले से उलझने की वीडियो वायरल हुई थी। अब्दुल कादिर मंदोखेल का कहना था कि ना तो परवाज़ में ताख़ीर की वजह बताई गई और ना ही ताख़ीर के दौरान मुसाफिरों को खाने पीने को कुछ दिया गया। कराची में जमात इस्लामी के तहत सिंध असम्बली के बाद टावर पर धरना दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब ट्रैफिक इस धरने के बायस मुतासिर हुई। मोटरसाइकिल सवारों ने फुटपाथ पर गाड़ियां चढ़ाकर सफर को मुमकिन बनाया। आपको ये बताएं कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 0.10% पर बरकरार रखा है। पॉलिसी बयान में इंदिया दिया गया है कि महंगाई कलील मुद्दत में बुलंद रहेगी, माशी नमू कम मगर पायदार है। जो पॉलिसी रेट है उसको 9.75 पर ही बरकरार रखने का फैसला किया। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की पॉलिसी बयान जारी करने की स्पीड आज बहुत तेज थी। कहा कि सितंबर से बढ़ाए गए शरह सूद और दीगर इक़दामात के सबब मुआशी नमू का नया अंदाज़ा साबका अंदाजे से ½ कम किया है। महंगाई की शरह जनवरी में भी बुलंद रहेगी, लेकिन आइंदा माली साल में कम हो जाएगी। करंट अकाउंट खसारा रवां साल 13 से 14 अरब डॉलर रहेगा। उनसे सवाल हुआ कि खाम तेल की कीमतें अगर $100 होती है तो फिर क्या होगा। तो हमारे पास वो डॉलर की लिक्विडिटी है कि हम जो है आराम से अपनी फॉरेन एक्सचेंज कंडीशंस को ऑर्डरली रख सकें। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 14 दिसंबर इजलास में हकीकी शरह सूद मस्बत रखने का इंदिया दिया था, लेकिन 41 रोज में मुस्तकबिल की दी गई सिमत भी तब्दील कर दी है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है इसको माइल्डली पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पे अभी रियल इंटरेस्ट हैं वो एक मुनासिब लेवल पर है।
मरकजी बैंक के पॉलिसी बयान पर एक राय है कि सारा इन्हिसार आलमी कीमत पर है। अगर आलमी कीमतें गिर गईं तो मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक बेहतरी आ जाएगी। अगर न गिरी तो कुछ और कर्ज ले लेंगे और कारोबार के लिए शरह सूद की सख्ती कुछ और बढ़ा देंगे। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची।